नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक। हमारे देश में इस समय सबसे जो गर्म मुद्दा है वो ये है कि देश के सबसे बड़ी संस्था और सबसे सुरक्षित जगह संसद पर सेंधमारी हुई है। और उस सेंधमारी के तहत 13 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान शून्यकाल जब चल रहा था, उसी दौरान दर्शक दीर्घा से कूदकर एक युवक सांसदों और मंत्रियों के बीच पहुंच गया और उसने वहां पर पहुंचकर इसमें कैन फेंके और वहां पर धुआं कर दिया। और उसके साथी संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी पूरे सिलसिले में जिस तरह से डीडवाना ज़िले का कुचामन चर्चा में आया है, हम फिलहाल उसी होटल पर खड़े हैं जहां पर इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड ललित झा आकर रुके थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि शिव होटल एवं रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर केवल चाय पानी की व्यवस्था है, खाने की यहाँ व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई ठहरने की व्यवस्था है। लेकिन फिर भी यहाँ आकर आरोपियों ने एक रात बिताई है और यहाँ पर ललित झा अपने साथियों के साथ पहुँचा है, जो पहले से ही उनकी टीम का सदस्य है। और इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है भगत सिंह फैन क्लब। और ये अपने आप को भगत सिंह का फ़ैन बताते हैं और भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। ललित झा जैसे ही दिल्ली में संसद में वो स्मैक कांड हुआ और उसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपने साथी के पास कुचामन, जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ उतरा है। और उसका साथी जो कुचामन का रहने वाला है, महेश कुमावत और कैलाश, उन्होंने ललित झा को रेलवे स्टेशन से पिकअप किया और उसको यहाँ पर लेकर आ गए। यहाँ पर होटल के मालिक से हमने जो बात की है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना कोई मैं कमरा बुक करता हूँ, ना हमारे पास कोई कमरा है और ना ही यहाँ पर कोई खाने की व्यवस्था है। और सबसे ख़ास बात यह है कि महेश कुमावत ने यहाँ पर रेकी करके पता कर लिया था कि इस होटल पर CCTV कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। और इसी के चलते तीनों ने यहाँ पर रात बिताई है। और रात बिताने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है वो सबसे बड़ी बात है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो उस जगह को दिखाए जहाँ पर उन्होंने अपने 4 मोबाइल को आग के हवाले किया था। वो यहाँ पर आग उन्होंने जलाई है सर्दी से बचने के लिए, और उसी आग के हवाले उन्होंने अपने 4 मोबाइल को इसी आग में जलाया है। इसके आग के कुछ अवशेष में अभी भी मोबाइल के कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस होटल पे आई है। उन्होंने यहाँ से साक्ष्य जुटाए हैं और मोबाइल के जले हुए अवशेष अपने कब्जे में लेकर उन्होंने जांच के लिए वो दिल्ली लेकर गए हैं। और जिस तरह से ललित झा ने यहाँ पर रात बिताई, उसके बाद वो वापस इसी कुचामन के नारायणपुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी उसने और दिल्ली पहुँच गया। और दिल्ली पहुँचने के बाद उसने देखा कि मामला पूरी तरह से हाईलाइट हो चुका है, मीडिया में आ चुका है और दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में गहनता से जाँच कर रही है। तो उसने अपने आप को दिल्ली पुलिस के हवाले भी कर दिया था। और सरेंडर करने के बाद पूछताछ में सामने आया कि कुचामन का महेश कुमावत और कैलाश भी उसके साथ मिले हुए थे। उन्होंने ही ललित झा को यहाँ पे बुलाया और एक रात जो उन्होंने बिताई थी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए। जो चारपाई यहाँ पड़ी है, इन्हीं चारपाई पर उन तीनों ने अपनी पूरी रात गुजारी है। और यहाँ पर आकर उन्होंने मैं यहाँ के जो होटल के मालिक हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। ये यहाँ पर केवल चाय पानी पिलाते हैं। चाय पानी पिलाने के साथ साथ यहाँ पर केवल बीड़ी सिगरेट गुटखा ही ले सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ मिलती नहीं है। आप बताइए कि 13 तारीख की रात को क्या हुआ था, कौन लोग यहाँ आए थे? मेरे को बाद में पता नहीं था कौन आए थे क्या ना। मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जो दिल्ली पुलिस आई तो पता चला कि क्या होंगे, कोई कांड कर गए या रुक के यहाँ। नहीं, जब वो 13 तारीख को रात को आए थे तो आपने क्या देखा था? 13 तारीख को रात को पहले 2 बंदे आए थे, फिर मेरे को देखा नहीं उसको। वो ललित झा कब आया क्या हुआ मेरे को पता नहीं है। फिर वापस कब गए वो? वापस जाने का पता नहीं है मेरे को, मैं तो सुबह देखा था उनको। नहीं, आपके होटल की दिनचर्या बताओ। आप कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो, और वो कितने बजे आपके हिसाब से कितने बजे आए थे, कितनी देर तक यहाँ रुके होंगे? अब देर का मेरे को पता नहीं है, मेरे को सोने के बाद में आए थे वो। अच्छा, आपके सोने के बाद? हाँ, मेरे को तो सुबह देखा था उनको। आप जब होटल पे आए थे तो सुबह वो तीन लड़के थे क्या? 3 थे वो। फिर वो कितने बजे गए? और फिर 9 बजे के बाद में गए वो। किधर गए पता नहीं, क्या हुआ, किधर गए काम, मेरे को पता नहीं। मतलब आपको कोई आभास नहीं था कि इतने बड़े कांड करके दिल्ली की संसद में मेरे को शक होता था, मैं गिरफ्तारी कर देता, मेरे को पता ही नहीं था कुछ।
अब चाय पीने के लिए आते हैं, चाय को क्या पता अब कौन आया कौन जाए, उसके लिखा होता है नहीं है भाई ये उग्रवादी है। मेरे को पता होता तो मैं गिरफ्तारी करवा देता। आप त्रिसिंगा गांव के रहने वाले हो? हाँ तिरसिंगा का ही है। क्या नाम आपका? भंवरलाल है मेरा नाम। भंवरलाल गुजर। अच्छा, आप ये होटल चलाते हो, आपके यहाँ पर कोई कमरा है ठहरने के लिए? कमरा वमरा नहीं, मैं तो चाय पानी के चलाता हूँ। चाय लेकिन मीडिया में एक खबर चल रही थी कि उन्होंने आईडी दिखाई है, महेश ने अपनी आईडी से। मैं तो जानता ही नहीं हूँ, नाम भी मैं तो मीडिया पे देखा पर चला कि इसका नाम महेश है, मैं तो उसको जानता ही नहीं कुछ भी। मतलब जो ये खबरें झूठी चल रही है कि वहाँ पे कमरे में रुके हैं, कमरे में आईडी दी है। मेरे को पता ही नहीं है कुछ भी, मेरे तो सुबह देखा उनको। आपने तो सुबह देखा तब पता भी नहीं चला आपको? तो दिल्ली पुलिस जब यहाँ आई तब पता चला? चला मेरे को तो भाई ये कुछ कर गए वो। तो भंवरलाल जी का ये कहना है कि ना तो उन्हें किसी आरोपी के नाम का पता था, ना ही उनको ये पता था कि उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया और यहाँ आकर वो रुके होंगे। जब ये सुबह अपनी होटल पर आए तो 9 बजे के आसपास उन्होंने आरोपियों को देखा था और वो यहाँ से निकल चुके थे। अब उनका क्या प्लान था, वो यहाँ से कहाँ गए, इनको नहीं पता। लेकिन ये एक छोटा सा ढाबा कह सकते हैं इसको, यहाँ ढाबा भी नहीं कह सकते क्योंकि ढाबे पर खाने की व्यवस्था होती है, यहाँ पर तो केवल चाय पीने की व्यवस्था है या फिर गुटखा या सिगरेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो रुकने के बाद वापस दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद ललित झा ने सरेंडर किया है और पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो एक रात कुचामन के तिरसंगिया में एक होटल पर रुका था और उसके साथी महेश कुमावत ने उसको यहाँ रुकाया था। और इसी आधार पर फिर दूसरे दिन दिल्ली पुलिस की टीम आई थी और उसने महेश को गिरफ्तार किया और उसके साथी को गिरफ्तार किया और यहाँ पर आकर होटल के मालिक से भी पूछताछ की और साक्ष्य भी यहाँ से जुटाए हैं। और बचे हुए अवशेष जो थे मोबाइल के, वो भी उन्होंने अपने कब्जे में लिए और वहाँ ले जाकर एफएसएल की टीम से जांच करवाई जा रही है। अब इस होटल पर जिस तरह से एकदम से लोगों की नज़र पड़ी है, क्योंकि यहाँ ना सीसीटीवी कैमरा, ना खाने की व्यवस्था, ना ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन मीडिया में ऐसा एक हवा फैलाया गया था कि यहाँ पर महेश ने अपनी आईडी दिखाकर उसको रुकवाया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी कमरा नहीं है। हमने चारों तरफ से जायज़ा ले लिया है। भंवरलाल जी केवल यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था करते हैं और इनके पास वो चाय भी पी या नहीं पी ये भी अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो देर रात को आए थे और सुबह वो निकल गए थे। इनको ये पता नहीं था कि वो कौन लोग हैं, किस लिए आए हैं। लेकिन जब पुलिस जांच होगी, पूरा खुलासा होगा कि किस लिए उन लोगों ने संसद में स्मोक कांड किया, क्यों उन्होंने कैन फेंके, क्यों धुआं किया, क्या उनका मकसद था, ये सारा मामला जब खुलेगा, जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर लेगी, पड़ताल कर लेगी, उसके बाद पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।